जय श्री कृष्णा। सुनते हैं ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सी सत्य कथा। वृंदावन में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बांके बिहारी जी से असीम प्रेम करता था। वह बांके बिहारी का इतना दीवाना था कि सुबह शाम जब तक वह मंदिर न जाए उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। मंदिर में जब भी भंडारा होता वह प्रमुख रूप से भाग लेता था। एक दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हो गई और जिस दिन ब्राह्मण की बेटी की शादी तय हुई उसी दिन ब्राह्मण का बांके बिहारी के मंदिर में भी ड्यूटी लग गई। ब्राह्मण परेशान हो गया कि वह करे तो क्या करे। बेटी की शादी भी जरूरी और बांके बिहारी की आज्ञा भी नहीं ठुकरा सकता। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह बात वह अपनी पत्नी से बताएगा तो उसकी पत्नी नाराज हो जाएगी और वह कहेगी कि क्या कोई अपनी बेटी की शादी भी छोड़ता है। एक दिन अगर तुम भंडारे नहीं जाओगे तो क्या भंडारा रुक जाएगा और भंडारा कोई और संभाल लेगा। लेकिन बेटी की शादी तो दोबारा नहीं हो सकती, ना ही कोई और संभाल सकता है। ब्राह्मण परेशान हो गया। वह जानता था कि कुछ भी हो जाएगा उसकी पत्नी उसे भंडारे में नहीं जाने देगी, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह अपने बांके बिहारी जी से नजरें नहीं चुरा सकता था। आखिरकार बेटी की शादी का दिन आ गया और ब्राह्मण शादी के दिन घर में बिना किसी को बताए चुपचाप समय से पहले मंदिर पहुंच गया। मंदिर में जाकर प्यार से सबको भंडारा खिलाया और शाम होते ही जल्दी से घर वापस पहुंचा क्योंकि बेटी की शादी में पहुंचना था। लेकिन ब्राह्मण के पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई और बिटिया की शादी होकर बिटिया की विदाई भी हो चुकी थी। वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी उसे बोली, आओ चाय पी लो, बहुत थक गए होगे। वह सोचने लगा कि घर वाले उसे कोई भी डांट नहीं रहे हैं और ना ही परिवार के कोई भी सदस्य उससे कोई सवाल कर रहा है कि वह शादी में नहीं था। फिर भी पत्नी से उसे प्यार से बात कर रही थी। ब्राह्मण ने सोचा, छोड़ो, जो हो गया सो हो गया, सब प्रभु की इच्छा है। पत्नी अगर प्यार से बात कर रही है तो इसमें अच्छी ही बात है। कुछ दिनों के बाद बेटी की शादी में जो फोटोग्राफी हुई थी, फोटोग्राफर शादी का एल्बम घर पर देने आ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि शादी में तो नहीं था, चलो एल्बम ही देख लेता हूँ कि बेटी की शादी कैसे हुई थी। मगर जैसे ही उसने एल्बम खोलकर देखा तो वह क्या देख रहा है कि शादी में हर जगह उसकी भी तस्वीर है। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और बांके बिहारी के को मन ही मन याद करने लगा और कहने लगा कि प्रभु, ये आपकी कैसी कृपा है। अगले दिन बांके बिहारी जी के मंदिर में ब्राह्मण गया और मंदिर में जाकर खूब रोया और बांके बिहारी से कहने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं नियमित रूप से आपकी सेवा करूंगा। मैं मान गया कि जो भगवान में भक्ति करता है भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि हर जगह बांके बिहारी बनकर खड़े हो जाते हैं। असल में हुआ ये कि ब्राह्मण जब अपनी बेटी की शादी में घर नहीं पहुंचा तो बांके बिहारी ने ब्राह्मण का रूप लेकर उसकी बेटी की शादी में सारी रस्में अदा करी और हर जगह ब्राह्मण के रूप में बांके बिहारी जी खड़े थे। तब जब ब्राह्मण ने एल्बम देखा तो उसे पता लगा कि वो तो भंडारे में था, लेकिन बांके बिहारी जी उसकी बेटी की शादी अटेंड कर रहे थे। तो ऐसे हैं हमारे बांके बिहारी जी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।